दिल्ली की इकोनॉमी को उन्होंने डेवलप किया है और प्रॉफिट का बजट पिछले जितने 8 साल से प्रॉफिट का बजट आ रहा है उसमें एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने। जब देश और दिल्ली कोरोना से जूझ रहा था तो मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया क्या कर रहे थे? वो शराब की नीति बना रहे थे। एजुकेशन मिनिस्टर शराब की नीति बना रहे थे और सारा एक सेकंड ओके। अच्छा, केजरीवाल के घर में 45 करोड़ का काम एलजी कर रहे हैं। वैसे तो एलजी मेहरबान है नहीं आप पर और इस मामले में पूरे मेहरबान हो गए। 4-5 बार यहाँ पर तर्क दिया गया कि एलजी ने करवाया, मुख्यमंत्री तो नहीं चाह रहे थे, एलजी ने साइन करवा दिया, तो कल के कल ये मुख्यमंत्री को घर छोड़ देना चाहिए। अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा वो। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। 45 करोड़ का अरविंद केजरीवाल का बंगला उस समय बनकर तैयार हो रहा था जब भारत में कोरोना फैला हुआ था। लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाई नहीं थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना बंगला बना रहे थे। उसी बात पर यह डिबेट चल रही है और डिबेट में डिफेंड करने के लिए आए हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थक। कोई वक्ता नहीं आया है और इन समर्थक भाई साहब के बारे में क्या कहूँ, इनकी नॉलेज बहुत ही कम थी। इनको अच्छी तरह से उधेड़ दिया है। सामने बीजेपी के प्रवक्ता थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे और सुब्रता जी थी और अपने अमित देवगन साहब ने भी अच्छे मजे ले लिए। तो देखते हैं पूरा वीडियो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दिल्ली की इकोनॉमी। दिल्ली की इकोनॉमी को उन्होंने डेवलप किया है और प्रॉफिट का बजट पिछले जितने 8 साल से प्रॉफिट का बजट आ रहा है उसमें एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया है। और दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, करोड़ों करोड़ का घाटे का बजट है, करोड़ों करोड़ का जो डेप्ट लेकर के बाहर से आकर के पूरे देश को 140 लाख करोड़ का डेप्ट कर दिया है। और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है इनकी, जितनी बीजेपी की, सब में 3-3 लाख 45 करोड़ जायज है। 45 करोड़ है या 50 करोड़ या 100-1,500 करोड़ प्राइम मिनिस्टर के बंगलों के ऊपर इनोवेशन में बंगला नहीं है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, देश की संसद बन रही है। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। नहीं, क्या आपको लगता है शहजाद पूनावाला और अकील खान आरोप लगा रहे थे, देखिए सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट भी तो बन रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक दुहाई दे रही है शहजाद पूनावाला कि देखिए सिक्योरिटी का मामला था और छत भी गिर रही थी। ऐसा है, सिक्योरिटी का मामला था तो बता दो कि 8 लाख के पर्दे लगाने से ही सिक्योरिटी पूरी होती है, 2000 के पर्दे लगाने से नहीं होती है। ये क्या तर्क है? और ये क्या तर्क है ये कहना कि देखिए हमारी छत गिर रही थी तो इसलिए हमने 1 करोड़ का कंसल्टेंसी फीस दे दिया, 90 लाख के शावर कर्टन लगा दिए। और तीसरी बात, देखिए मैं इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, अमीश जी, पीडब्ल्यूडी के पास अधिकार नहीं है कि कोई 80 साल के स्ट्रक्चर को तुड़वाकर नया बनवाए। संजय सिंह ने कहा कि हमने नया तुड़वाकर बनवाया, किस अथॉरिटी ने उनको परमिशन दी? डीयूएसी ने सख्त मनाही की थी। और तीसरी बात इन्होंने कहा, वकील खान ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी ने यह किया है। सीपीडब्ल्यूडी का नहीं है भाई साहब, ये कागज जो है पीडब्ल्यूडी विकास भवन के हैं। और अगर ये कागज झूठे हैं, मतलब कि कोई खर्चा नहीं हुआ, तो 45 करोड़ कहां गए? ओके, जवाब। और एडमिनिस्ट्रेटर है, आप ये बताइए 2021 में आपने बिल पास किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर? अगर कोई इसमें डिसीजन मेकर है, अरविंद जी का कोई इसमें रोल है ही नहीं। अरे भाई साहब, पीडब्ल्यूडी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। पीडब्ल्यूडी अपने हिसाब से काम करती है, पीडब्ल्यूडी को एलजी से कोई लेना देना नहीं। को अगर कोई चीज गलत लगनी थी तो वो उन्होंने इसमें अकील खान आप ही हैं, सत्येंद्र जैन दोषी हैं। एक सेकंड, उनकी जिम्मेदारी थी। अब यहाँ पे चीफ इंजीनियर जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है, लेकिन अरविंद जी जो सूबे के मुखिया है वो जिम्मेदार नहीं है। हाउ इलॉजिकल इट इज। सुनिए, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे ना, 45 करोड़ अरविंद केजरीवाल खर्च करेंगे, पूछेंगे नरेंद्र मोदी से। अरविंद केजरीवाल जी का रोल है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और दिल्ली के अंदर जो जवाब राधिका खेड़ा भी हाथ खड़ा कर रही है। ओके, 1 वर्सेस 3 है ये, 1 वर्सेस 3 है। राधिका खेड़ा भी हाथ खड़ा कर रही है, पूरा वाला भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। पूरा वाला पहले आपको 30 सेकंड देता हूं क्योंकि बीजेपी से पॉइंटेड सवाल पूछा है। जवाब।
अमीश, क्या ये तर्कपूर्ण साबित होता है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं कि उसके यहाँ 90 लाख के शावर कर्टन लग रहे हैं? पीडब्ल्यूडी ने सीधे फाइल एलजी को भेज दी और एलजी ने ओके करा दी और मुख्यमंत्री इतने बेचारे हैं कि उन्होंने नहीं रोका। क्या ये तर्कसंगत है? उछल क्यों जाते हैं? ये एक जन्म के हैं। और एलजी साहब तो वो कागज के ऊपर अकील खान, नहीं, दिस इज द टिपिकल मूवमेंट। अकील खान, आप चिल्ला रहे हैं अकील भाई। देखिए, अकील जी तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो मार्बल पे वही लेट के सोते हैं रोज रात को, पर पता नहीं क्यों इतना भावुक हो रहे हैं वो। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एलजी को फिर स्कूल का क्रेडिट दे दो, मोहल्ले क्लिनिक का क्रेडिट एलजी को दे दो। भाई साहब, ये क्या तर्क है? पीडब्ल्यूडी आपकी मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी का नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का था, स्टेट का, उसने ये क्लियर किया। अब अरविंद केजरीवाल बताए कि उसके घर में शावर कर्टन 90 लाख के लग रहे थे, क्या उनको पता था या बिना उनको पता करे पता था? 1 करोड़ का अगर वो मार्बल 3 करोड़ का लग रहा था, उनको बिना पता शावर कर्टन से उन्होंने रोका नहीं। एक बड़ा वैलिड पॉइंट है और अजय माकन और शहजाद पूनावाला ने एक ही बात बोली और उन्होंने बोला कि ये छत मार्बल लगा के छत कैसे बचाई जा रही थी। ये टेक्निक बताइए सब लोगों को। नहीं बताऊंगा। सुनिए आप, ये कोई बात हुई? मार्बल लगा के छत, डिसीजन जो लिया है, मार्बल लगा के छत बचाई जाएगी। आप इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, पीडब्ल्यूडी, तो आप ये बताइए वो किसके इंस्ट्रक्शन? एक सेकंड, ये मुझे जानना पड़ेगा। मेरे पैनल में तो किसकी एजेंसी है ये, किसके अंडर में काम कर रही है, बताइए आप। एक सेकंड, पीडब्ल्यूडी स्टेट का होता है, पहले उसकी जानकारी रखिए। सीपीडब्ल्यूडी सेंटर का होता है, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर था। लेकिन एक बात बताइए, आप तीनों को ये बात पता होगी, मुझे भी पता है, हमारे कैमरामैन है, उन भाइयों को भी मैं यहां बुला लेता हूं अपने साथ, वो भी बता देंगे कि मार्बल लगा के तो छत नहीं बचाई जा सकती। और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं मार्बल लगा के छत बचाएंगे, मार्बल लगा के छत बनाएंगे। मतलब मार्बल, एक शुभराष्ट्र ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपके घर के फर्श में अगर टाइल लगी हो, मार्बल लगाओ, वुडन फ्लोरिंग लगी हो, उससे छत का क्या लेना देना है भाई? मुझे कोई समझा दे उस बात का। अरे फट गई है उसकी, एक सेकंड, ओके। अच्छा, केजरीवाल के घर में 45 करोड़ का काम एलजी कर रहे हैं। वैसे तो एलजी मेहरबान है नहीं आप पर, और इस मामले में पूरे मेहरबान हो गए। ओके, शुभराष्ट्र। नहीं, मतलब मैं हतप्रभ हूँ। ये जो भी अकील जी हैं लगातार कहे जा रहे हैं, हु इज द साइनिंग अथॉरिटी, हु इज द साइनिंग अथॉरिटी। अरे भाई, उस घर में कौन रह रहा था? एलजी साहब रह रहे थे क्या? उस घर में जो इंसान रह रहा था उसको तो ऐसे तो बड़ा सूंघ करके बता पाते थे अरविंद केजरीवाल। नहीं, अरविंद केजरीवाल ऐसे तो सूंघ करके बता देते थे कि किसके बाथरूम में क्या लगा हुआ है, किसके बेडरूम में कौन सी टाइल्स लगी हुई है, देयरफॉर उनको सत्ता से हट जाना चाहिए। सब अरविंद केजरीवाल के ही बयान थे सत्ता में आने के पहले, और उनके अपने घर में इतना खर्च हो रहा उनको पता नहीं है। मतलब ये नौटंकीबाज सीएम, अगर सही में अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी मर्यादा होती तो एक पहला मार्बल जब इनके घर में आया था ना, एक कार्टन जब आया होगा तो धरने पर बैठ जाते, धरनाबाज सीएम, कि भाई मैं जनता के पैसे से इतनी महंगी चीजें नहीं मैं कर सकता। तो ये जो अकील जी है ना, ये जो आप जो बार बार ये जो हवाला दे रहे हैं कि साइनिंग अथॉरिटी कौन है, भैया साइनिंग अथॉरिटी इट इज 3 versus 1। ओके, अकील कौन रह रहा था उस घर में? अकील जी, ये सब कुछ तब करा रहे थे जब लोग कोविड की से त्राही मांग कर जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। अरे सुन लीजिए, वो कह रहे हैं आप बेवकूफ बना रहे हैं। मना रहा है किसी को, ये सब पूरा देश जानता है। सुन लीजिए आप, ये जो कोविड के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, कोविड के अंदर सबसे बढ़िया मैनेजमेंट अगर किसी स्टेट ने किया वो दिल्ली ने किया। अच्छा। यहाँ पे सबसे पहले जो है अमित जी, अब ये अपना घर में ही ताजमहल बना रहे थे। इनको मेरे को सिर्फ इतना ताजमहल की छत है मार्बल की, और तो मैंने कोई चीज सुनी नहीं। लेकिन एक बात सोचने की है, जब देश और दिल्ली कोरोना से जूझ रहा था तो मनीष सिसोदिया क्या कर रहे थे? वो शराब की नीति बना रहे थे। एजुकेशन मिनिस्टर शराब की नीति बना रहे थे, और सारा इतना करप्शन हो रहा था। जब देश कोविड से जूझ रहा था, लोग सड़कों पे मर रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर, आम इंसान दूसरे की मदद कर रहा था ना, कुछ नहीं था दिल्ली में। बार बार नई नई चीजें बोली जाती थी। असलियत ये थी, हर घर ने किसी करीबी को खोया उस समय, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी थी। सारा पैसा कहां लग रहा था और सारा ध्यान कहां था मुख्यमंत्री जी का? अपने घर में लीपापोती कराने के लिए। लगता है गुच्ची, फेंडी और इन सबकी इन्होंने बेडशीट से ही पर्दे बना दिए, क्योंकि इतने महंगे पर्दे तो मैंने आज तक नहीं सुने कहीं पर भी। अब आती है बात बार बार जो हो रही है, ये बार बार जो आरोप लगाते हैं, और इनके यहाँ पे प्रवक्ता भी ये पूछ रहे गुच्ची फेंडी क्या है। ओके, अकील खान पूछ रहे गुच्ची फेंडी क्या है भाई? के आरोप में अभी तक उनको बेल नहीं मिल रही है। वो कह रहे गुच्ची और फेंडी क्या है अकील खान? ये जो हो रहा जी, वो कह रहे हैं गुच्ची और फेंडी क्या है? ऑथेंटिसिटी, ये तो सवाल करेंगे इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। ये तो खुद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, ये क्या ऑथेंटिसिटी की सवाल कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि देश जब जूझ रहा था, दिल्ली के लोग एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, एक सेकंड। अकील खान
वो इनकी लीपापोती ताजमहल के लिए इस्तेमाल हो रहा अकील खान, आपको मौका मिला ये सब कुछ देखने का, 45 करोड़ का क्या क्या काम हुआ है, मतलब कैसा दिख कैसे रहा? अमीश जी यहाँ पर 4-5 बार यहाँ पर तर्क दिया गया कि एलजी ने करवाया, मुख्यमंत्री तो नहीं चाह रहे थे, एलजी ने साइन करवा दिया, तो कल के कल ये मुख्यमंत्री को घर छोड़ देना चाहिए। कल के कल सुबह सुबह ये घर छोड़ दे और बोले कि ये देखिए एलजी साहब ने सब कुछ करवाया, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, मैं चला जाऊंगा कुटिया में, ये घर मैं खाली कर रहा हूं, मीडिया आके देख ले क्या क्या एलजी साहब ने लगवाया। इनको तो कल ही मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहिए। और दूसरी बात, इनके घर में 5-6 लोग हैं, अरविंद जी के, हाँ 5-6 लोग हैं, 15 टॉयलेट विद 15 वैनिटी बना है। कैन यू बिलीव अमीश? तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।